पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुआ है, किया है बलूच लिबरेशन आर्मी ने, जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। मसले को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। 425 लोग इस ट्रेन में बताया जाता सवार थे। 27 विद्रोहियों को अब तक मारा जा चुका है। लगातार ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान में। 214 लोगों को करीब बंधक बनाया गया है। तो फिलहाल ताज़ा अपडेट क्या है, क्या कर रही है पाकिस्तान आर्मी और सरकार अपने बंधकों को छुड़वाने के लिए? इसके अलावा भारत का क्या पक्ष है, इस पूरे मसले पर बात करेंगे। बात करने के लिए, ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी सुमित चौधरी जी। सुमित जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हम कि भाई अभी क्या कुछ कर रही है पाकिस्तानी आर्मी अपने जो बंधक हैं, उनके जो सैनिक हैं, जवान हैं, उनको छुड़वाने के लिए? देखिए सौरभ, सबसे कमाल की बात ये है कि अभी लगातार 24 घंटे से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी पाकिस्तान आर्मी को कोई सफलता नहीं मिली। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेन के आस-पास के करीबन 500 मीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में भी पाकिस्तान आर्मी की जो ग्राउंड फोर्सेज़ हैं, वो उस इलाके तक नहीं पहुँच पाई। हालाँकि उन्होंने एक कॉर्डन ज़रूर बनाया है 1.5 किलोमीटर का, लेकिन उस ट्रेन के पास वो नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि लगातार उस ट्रेन के आस-पास और ट्रेन की उस बोगी में जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के उन सोल्जर्स को रखा गया, उसमें फिदायीन यानी लगातार बॉम्ब लिए हुए कई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी फोर्सफुली कोई तरीका अपनाया गया तो निश्चित तौर पर पूरी ट्रेन को वो बम से उड़ा देंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की तरफ से उस इलाके का बहुत गहन सर्विलेंस किया जा रहा है। लगातार एयर डोमिनेंस यानी फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर आप कह सकते हैं कि अटैक हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार उस एरिया पे एयर डोमिनेंस बनाने की मौजूदगी कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को कोई सफलता नहीं मिली। कल करीबन जब 1 बजे के बाद ये घटना हुई थी, वो इलाका ऐसा है बलूचिस्तान का कि जहां पर आप कह सकते हैं दुर्गम इलाका है, पहाड़ी वाला इलाका है, और वहां पर ना तो रोड्स हैं, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी बेहद कम है। यही वजह है कि पाकिस्तान का काम वहां पर ना करना, डेवलपमेंट ना करना, पाकिस्तान के लिए उल्टा सरदर्दी बन गया है बलूचिस्तान में। जी। और यही वजह है कि बलूचिस्तान आर्मी को जो सपोर्ट लोकल मिल रहा है, जो लगातार उनके लड़ाके हैं, जो आप कह सकते हैं उनके जो फाइटर्स हैं, उन इलाकों में बहुत ज्यादा मजबूत हैं ग्राउंड फोर्सेस के तौर पर। और यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी अब तक ऑपरेशन नहीं चला पा रही है। हालांकि देखिए, कमाल की बात यह भी है कि बलूचिस्तान आर्मी ने पिछले कई दिनों में सारे फ्रंट, जो क्योंकि कई ऐसे फ्रंट्स थे जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी थे, बलूचिस्तान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स थे और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट था, तीनों ने एकजुटता दिखाकर ये कहा था कि अब वो पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ेंगे। और इस इलाके के अंदर जितना आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान है, उतना जी। ही मूवमेंट चीन का भी रहता है, क्योंकि चीन यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो ग्वादर हो चाहे बलूचिस्तान हो, 90% से ज्यादा अपने इस्तेमाल के लिए आप कह सकते हैं यूज करता है, और निकालता बिल्कुल है। इसी और को एक यही वजह है। नाराजगी का बड़ा कारण भी बताया जाता है। बिल्कुल। बलूचिस्तान या जो लिबरेशन आर्मी है या जो विद्रोही समूह है, उसका जो एक नाराजगी का बड़ा कारण है, वो ये भी बताया जाता है बलूचिस्तान की आज़ादी के साथ जो चीन का दखल। थोड़ा इसको समझाइए, थोड़ा इतिहास इसका प्लीज़ अगर आप बता सकें कि आखिर ये देखिए लगातार घटनाएं क्यों हो रही हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी का ये जो सफ़र बताया जाता है, कैसा है, क्या है? देखिए, सबसे कमाल की बात सौरभ ये कि पिछले कई दशकों से जो बलूचिस्तान के लोग लगातार वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ना तो काम किए जाने का, एट्रोसिटीज का उनकी तरफ से लगातार जो यात्राएं दी जाती हैं उन लोगों को, उसके बारे में बड़ा मुखर होकर हर जगह, हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बोलते आए हैं, विदेशों में बोलते आए हैं, लेकिन अब तक उसका समस्या का हल नहीं निकला। और जी। इसके अलावा और एक काम किया पाकिस्तान ने कि पिछले 10-12 साल से लगातार उन एरियाज को पूरी तरीके से चीन के हवाले कर दिया। ग्वादर पोर्ट हो, बलूचिस्तान हो, वहां पर जो मिनरल्स है या फिर गैस है या फिर आप कह सकते हैं ऑयल है, उन सारी चीजों का इस्तेमाल अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी करता है। जितना वहां पर रिजर्व्स हैं उसमें से 90% चीन अपने लिए ले जाता है, बाकी 10% वहां के लोकल्स को मिलता है। और वहां पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना एजुकेशन के लिए स्कूल्स हैं, ना रोड कनेक्टिविटी है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक वहां मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि उन लोगों की नाराजगी बेहद ज्यादा है कि जब हमारे इलाके से ये चीजें निकाली जा रही हैं तो यहाँ पर उसका पहला हकदार हम होने चाहिए। और यही वजह है कि लगातार बलूचिस्तान के लोग पिछले लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, अलग अलग फ्रिक्शन ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर लड़ते आए थे, लेकिन अब इन्होंने अपने ग्रुप्स को कंसोलिडेट कर लिया। लगातार ये सारे ग्रुप्स एक साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं। यही वजह है कि अगर आप देखें कि पिछले कई दिनों में ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पाकिस्तान की आर्मी को कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी है। अभी लगातार जो बीएलए है या फिर बलूचिस्तान के जो फाइटर्स हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आम लोगों से नहीं है। इनका मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फोर्सेज होती हैं, उनकी पुलिसिंग होती है, उनके लगातार इंटेलिजेंस के लोग हैं जो वहां पर काम करते रहे हैं। और अब पिछले कई दिनों से इन्होंने चीन के जो नागरिक हैं या फिर वो जो काम
करने आते हैं, उनको भी टारगेट करना शुरू किया है। तो निश्चित तौर पर दोनों के लिए, पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ी समस्या बन गया है और जी। पाकिस्तान आर्मी के लिए बहुत शर्मसार करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि 71 के बाद ऐसा कोई मौका हुआ होगा कि जब इतने ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी के लोगों को इस हम्म। तरीके से आप कह सकते हैं कि अपनी कस्टडी में रख लिया, और वो भी कहाँ पर, पाकिस्तान के अपने इलाके के अंदर, उन इलाकों के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कई डिविजन्स मौजूद रहती है, पाकिस्तान आर्मी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है। ऐसे इलाकों में उनको कस्टडी में रखा और 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान आर्मी ना तो उनको छुड़वा पाई है, ना ही उस एरिया को डोमिनेट कर पाई है ग्राउंड पर। बिल्कुल इस तरह की खबरें यहाँ भी रही कि अभी तक पाकिस्तान कुछ खास हम्म। कर नहीं पाया है। बाकी अपडेट्स ये भी आ रहे हैं कि तमाम जो तुर्की से मिले ड्रोन हैं, अमेरिकी फाइटर जेट F-16 हैं, इस तरह के मतलब जो तमाम आधुनिक संसाधन हैं उनको तैयार किया गया है, भेजा गया है उस तरफ, मगर अभी कुछ खास सफलता मिली नहीं है। और बलूचिस्तान की अगर बात करेंगे तो एक लंबा इतिहास है। भारत से जब पाकिस्तान अलग होता है तब से ही बलूचिस्तान के लोग नाराज थे कि भाई हमसे क्यों नहीं पूछा गया, और ये हम्म। संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है, जो कि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से इस तरीके से विद्रोह में नजर आता है। बताया जा रहा है 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है पाकिस्तान सरकार को कि जो बिल्कुल। भी बलोची विद्रोही हैं जो कि पाकिस्तान के जेलों में बंद हैं उनको छोड़ना होगा, कोई समझौता नहीं होगा, इस तरह का अल्टीमेटम दिया गया है। सौरभ, जिस तरीके का, क्योंकि मैं बलूचिस्तान की रेविलियंट ग्रुप्स के साथ कई लंबे समय से इनको फॉलो करता है, उनके फुटस्टेप जो हैं, जो इनके काम करने का तरीका है, ऑपरेशन करने का तरीका है, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये नेगोशिएशंस तभी करेंगे जब इनके महत्वपूर्ण लीडर्स को छोड़ा जाएगा। और जिस तरीके से धमकियां ये लगातार इनकी तरफ से दी जा रही हैं, या फिर कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई भी दोबारा से रिटेलिएशन किया या फिर आपकी ग्राउंड फोर्सेस हमारी ट्रेन की तरफ मूव की, तो हमारे फिदाइन अंदर है। और वो लगातार इस बात को जाहिर कर चुका है कि हम मरने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और यही डर पाकिस्तान की आर्मी को भी है, क्योंकि अब अगर ऐसा होता कि ये चुपचाप होता या पाकिस्तान की आर्मी इसे दबा लेती या एजेंसीज दबा लेती बलूचिस्तान की इस घटना को, तो शायद ये कर पाना पाकिस्तान के लिए बहुत आसान होता। लेकिन अब पूरी दुनिया के अंदर ये खबर फैल चुकी है, खबर ये जी। भी फैल चुकी है कि पाकिस्तान की आर्मी लगातार इन इलाकों में पहुंच भी नहीं पा रही है 24 घंटे में। तो अब ऐसे में नेगोशिएशंस आखिरी रास्ता निकलता है। लेकिन मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की एक बड़ी मीटिंग हुई थी एजेंसीज के साथ में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम नेगोशिएशंस नहीं करना चाहते, और उसी के तुरंत बाद बीएलए की तरफ से ये बयान आया कि हम सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में मुझे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा लग रही है कि अगर ऑपरेशन स्टार्ट भी किए गए तो बहुत मैक्सिमम कैजुअलिटीज होनी है पाकिस्तान की आर्मी को, खासतौर पे जो कस्टडी में किडनैपिंग करके रखे हुए हैं जो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स, उनको, उनके लिए भी। बिल्कुल। संयुक्त यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने भी हमले की निंदा की है। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत का क्या पक्ष है इस पूरे मसले को लेकर, ये जो 24 घंटे से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, भारत की तरफ से कोई बयान आया है क्या, कुछ कहा गया है उसकी तरफ से? देखिए, पाकिस्तान की, अभी भारत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन भारत इस स्टैंड को बहुत पहले से क्लियर करता है सौरभ, कि वहां पे जो एट्रोसिटीज होती हैं, जो जातियां होती हैं, ना सिर्फ बलूचिस्तान में, पीओके में हमने देखा किस तरीके से लोगों को जी। रखा जाता है, खाने पीने का सामान वहां पे बहुत महंगा है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को पाकिस्तान के कराची या फिर दूसरे प्रोविंसेस के लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि अब चीन को इस्तेमाल करने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की आर्मी उनको सपोर्ट करती है, उनको लगातार अपने 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 सेफ गार्ड में रखती है। तो ये है नाराजगी यहाँ के लोगों की, जो बहुत वाजिब भी है। और यही वजह कि ऐसा सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, बलूचिस्तान के आगे लगे अफगानिस्तान के इलाकों में भी पाकिस्तान को इसी तरीके की जद्दोजहद झेलनी पड़ रही है। वहां के भी जो प्रोविंसेस के जो आप कहते हैं ट्राइबल्स हैं, वो पाकिस्तान को लगातार अटैक कर रहे हैं। टीटीपी लगातार एक बड़ा कंसर्न बन गया है पाकिस्तान के लिए, जो लगातार पाकिस्तान की आर्मी को अटैक करता रहता है। कई बार उनके 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 इलाकों में घुसकर 4-4 5-5 किलोमीटर के दायरों में घुसकर वापस गया टीटीपी। तो ये पाकिस्तान के हाथ से आप मानिएगा कि इलाका बहुत जल्दी निकल जाएगा। और वो लगातार अपनी आजादी की बात करते हैं, वो एक पैरिटी की बात करते हैं कि हमको एक वाजिब समानता मिले अपने अपने अधिकारों के तौर पर, जो पाकिस्तान के दूसरे प्रोविंसेस में मिलती है। तो एक इस तरीके की लड़ाई है, और इसको लेकर भारत इस स्टैंड को बहुत क्लियर कर चुका है कि लोगों के साथ जातियां नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान की सरकार इन चीजों को हमेशा दरकिनार भी करती आई है सौरभ। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपसे हम फिर प्रयास करेंगे दोबारा जोड़ने के, जब इस मामले में कुछ और अपडेट आता है तब। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत बाकी शुक्रिया। ये पूरा मसला है, मंगलवार रात को घटना हुई, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, मगर कुछ खास सफलता अभी तक मिली नहीं है। ट्रेन हाईजैक हुई है, 450 लोग करीब सवार थे उसमें उसमें पाकिस्तानी सैनिक, आईएसआई के तमाम अधिकारी, तमाम लोग थे जिनको बंधक बनाया हुआ है। बलोच लिबरेशन
आर्मी ने, जिनका लक्ष्य है बलूचिस्तान, एक आज़ाद बलूचिस्तान, जिसकी डिमांड वो लंबे समय से करते आ रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब से ही बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते इस बंटवारे को, और वो कहते हैं कि भाई हमें एक अलग देश घोषित किया जाए। तो लंबा संघर्ष चल रहा है और अब ये घटना हुई है। घटना को लेकर जो भी अपडेट हम तक आएगा आप तक हम जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।